हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद तिवारी। आज आप सबको क्लास 10th के मैथ में सांख्यिकी चैप्टर से अन्य महत्वपूर्ण सूत्रों के साथ उनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है। क्या सीखेंगे? माध्यिका कैसे निकाला जाता है। माध्यिका से संबंधित सूत्रों को जान लेते हैं। तो हमने लिखा है, देखिए लिखा है हमने सूत्र अवर्गीकृत। क्या लिखा है? अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका। जब हमारे आंकड़े अवर्गीकृत हो, मतलब नंबर में दिए गए हो, उसका कोई वर्ग अंतराल ना हो। क्लियर? अवर्गीकृत क्या होता है? जिसमें वर्ग अंतराल ना हो, 10 से 20, 30 से 40 ऐसे वर्ग अंतराल नहीं होंगे, तो उसे हम बोलते हैं अवर्ग या अवर्गीकृत। ठीक, अवर्ग या अवर्गीकृत। तो हमने लिखा है जब आंकड़ों की संख्या n, मतलब कोई आंकड़ों की संख्या होगी, उसे हमने n माना है, विषम होगी। क्या होगी? विषम हो, तब मध्य पद बराबर होता है, जो मध्य पद होगा उसके बराबर होता है जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का नंबर n प्लस उसमें एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एक अंक अपने तरफ से जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो n प्लस 1/2 वह पद, जो वाला पद होगा वो वही वाला पद माध्यिका बराबर होगा n प्लस 1/2 वाले पद का मान। मतलब जो पद आएगा उसका मान जो होगा वो हमारी क्या होगी? माध्यिका होगी। फिर से समझ लेते हैं, जब आंकड़े हमारे अवर्गीकृत होंगे और उनकी संख्या विषम होगी, तो विषम होगी तो उनमें हम क्या करेंगे? उन संख्याओं का आकलन करेंगे, कितने अंक है, और उसमें एक जोड़ करके 2 से भाग देंगे। जो पद आएगा उस पद का मान हमारी माध्यिका होगी। क्लियर? क्या होगी? उस पद का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा? माध्यिका होगा। दूसरा कंडीशन है, यदि आंकड़ों की संख्या n सम है। ये विषम के लिए था, ये सम के लिए है। यदि आंकड़ों की संख्या सम है तो मध्य पद बराबर n/2 वह पद और n/2 प्लस 1 वह पद। मतलब इसमें 2 पद निकालना है। पहले तो n/2 वाला पद निकालना है और n/2 प्लस 1 वाला पद निकालना है। दोनों पद का क्या करेंगे हम? माध्यिका बराबर होता है दोनों पदों के मान का योग। क्या? दोनों पद के जो मान होंगे उनका योग, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। तो ये हमारी हो जाएगी माध्यिका बराबर। क्लियर? तो ये माध्यिका के लिए था जब आंकड़े हमारे अवर्गीकृत होंगे। दूसरा पॉइंट यहां पर है वर्गीकृत। क्या लिखा है? वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका। तो माध्यिका बराबर हमने लिखा है यहां पर l प्लस 1 n/2 माइनस CF/F इंटू H। क्लियर? तो अब यहां पर L, N, CF, H और F है क्या, इसके बारे में हमने बताया है। तो हमने लिखा है जहां L जो हमारा है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। क्या है? माध्यक वर्ग की जो सीमा होगी वह निम्न सीमा होगी। क्लियर? तो निम्न सीमा हम कहां से जोड़ते हैं? जो F होता है, आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसकी सहायता से आपको अच्छे तरीके से समझाना। ठीक, तो यहां पर है n बराबर प्रेक्षणों की संख्या। n क्या है? प्रेक्षणों की संख्या, मतलब जो बारंबारता होगी या जो संख्याएं होगी उनका कुल मान क्या होता है? हमारा प्रेक्षणों की संख्या। CF है माध्यक वर्ग से ठीक पहले। माध्यक वर्ग जो होगा, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। क्या होता है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। F क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। H क्या होता है? वर्ग का माप होता है। वर्ग किस माप पर है? 2 है, 4 है या 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, किस माप में है? क्लियर? तो ये सूत्र आप सब लोग नोट कर लीजिए। अब इन सूत्रों पर आधारित हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। नोट हुआ? चलो हम प्रश्न लिखते हैं अब। तो प्रश्न नंबर हमारा 1 है। जो सूत्र लिखे थे उस पर आधारित हम प्रश्नों को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो प्रश्न हमारा है, क्रिकेट में टीम का एक खिलाड़ी, कोई क्रिकेट है, ठीक,
उसमें का एक खिलाड़ी निम्न रन बनाता है, जैसे आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में किसी भी एक खिलाड़ी ले लो, महेंद्र सिंह धोनी हुए या विराट कोहली हुए, उनका रन स्कोर है ये, क्लियर। रन बनाता है तब उनके द्वारा बनाए गए रनों का माध्यक ज्ञात कीजिए। उन्होंने कई मैचों में बारी बारी रन मारे हैं, उनका रन स्कोर जो बना है उसका हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, एवरेज, क्लियर। एवरेज निकालेंगे हम उनका। तो रन कितना है, 57, 17, 26, 91, 0, 26, 83, 41, 57, 115, 26, क्लियर। ये हमारे रन स्कोर है। तो रन स्कोर जो हमारा है, तो इसे हम क्रम से लिखेंगे। क्या करेंगे, एक क्रम से लिख लेते हैं, आरोही क्रम में। हल करेंगे इसे, हल आंकड़ों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम में वर्गीकृत करने पर, वर्गीकृत करने पर या रखने पर, क्लियर। तो आंकड़ों को जब हम आरोही क्रम में वर्गीकृत करेंगे तो क्या पता है हमें, सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0। तो यहां क्या हो जाएगा, 0, कामा 0 से बड़ा कौन सा है, 17, कामा 26, 1, 2, 3 बार, 26, 26, 26, कामा 26 से बड़ा 41, 41 से बड़ा 57, 1, 2, 57, 57, कामा 57 से बड़ा 83, 83 से बड़ा 91, 91 से बड़ा 115। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल नंबर कितना आया, 11, 11 नंबर आया। तो यन बराबर कितना आया, 11, यन हमारा कितना आया, 11, यन 11 इज 11, एक क्या है, विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। 11 क्या है, 11 एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए क्या होता है, हमने लिखाया था n+1/2 माध्यक बराबर +1/2 मध्य पद बराबर होता है ना। तो मध्य पद बराबर वह पद। तो n का मान 11, 11 + 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 12, 12/2 बराबर 6, कितना आया, 6, 6वां पद, 6वां पद। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर 6वें पद का मान, 6वें पद का मान। 6वां पद हमारा क्या है, 6वें पद का मान 6वें पद का मान जब हम रखेंगे तो वो होगा हमारा
छठवें पद का मान क्या है, इसमें काउंट करना पड़ेगा हमें। हम काउंट करेंगे इसमें, तो लिखा है 0, 17, 26, 26, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6। तो ये हो जाएगा हमारा 41। क्या होगा? 41। तो यहां पर हम लिख देंगे 41। क्या हो जाएगा हमारा? 41 आंसर। क्लियर? क्या हो जाएगा? 41। बात समझ में आई? देखो, एक क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी निम्न रन बनाता है, तब उनके द्वारा बनाए गए रन का माध्यक ज्ञात कीजिए। 57, 17, 26, 91, 0, 26, 83, 41, 57, 115, 26 था उनका रन स्कोर। आंकड़ों को आरोही क्रम में हमने वर्गीकृत किया। 0, 17, 26, 26, 26, 41, 57, 57, 83, 91, 115, ये हमारे आंकड़े हुए। तो n बराबर टोटल अंक कितना था? 11। तो 11 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए मध्य पद क्या होता है? n+1/2वां पद। तो n/2वां पद कौन सा था? तो ये आया 60वां पद। कौन सा आया? 60वां पद। तो ये 60वां पद हमारा आया। तो 60वें पद का मान हम यहाँ से काउंट करेंगे। कहाँ से? आंकड़ा से। आंकड़ा में 60वां पद जब हम जो आरोही क्रम में वर्गीकृत करेंगे, उसी से हम आकलन करते हैं कि 60वां पद हमारा क्या है। तो माध्यक है हमारा 60वां पद। तो 60वां पद हमारा क्या है इसमें? 41। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पर क्या था? 41। तो 41 हमारा क्या आया? माध्यक। दूसरा प्रश्न हमारा है, आंकड़ों 10, 13, 17, 19, 12, 15, 9, 20, 18 और 16 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो जो आंकड़े दिए जाएंगे, सबसे पहले उसे हम आरोही क्रम में रूपांतरित कर लेंगे, मतलब उसे आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे आंकड़ों को किस क्रम में? आरोही क्रम में लिखने पर। किस क्रम में? आरोही क्रम में लिखने पर या रखने पर। क्लियर? जो लिखा हमने, अब उस पर हम करेंगे। सबसे छोटा अंक कौन सा है इसमें? सबसे छोटा अंक है इसमें 9। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आकलन कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कितना है? 1, 2, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 ये है, 10 वो भी था। क्लियर? तो संख्या क्या है? संख्या n बराबर 10। 10 क्या है हमारा? सम संख्या है। सम संख्या है। सम संख्या के लिए क्या होता है? मध्य पद बराबर n/2 वें पद क्या हो जाएगा? कामा n/2 पद प्लस 1 पद। तो n/2 ये हुआ। n/2 मतलब 10/2 इक्वल टू 5। पांचवा पद हमारा, पांचवा पद n/2 ये है। तो n/2 ये हो जाएगा 5 मतलब 10/2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये भी 5 प्लस 1 बराबर 6। छठवां पद। तो पांचवा पद क्या है?
पांचवा पद बराबर 1 2 3 4 5, पांचवा पद बराबर 15, छठवां पद बराबर 16, छठवां पद बराबर 16, पांचवा पद 15, छठवां पद 16। सूत्र क्या था? पांचवें पद और छठवें पद, मतलब जो पद आएगा उन दोनों का योग बटे क्या होता है? 2। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर पांचवें पद का मान और छठवें पद का मान। तो इन दोनों पद का मान जब रखेंगे हम n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2, तो इसका मान आया है 15 और इसका मान आया है 16/2। तो 15 16 हुआ टोटल 31, 31/2 बराबर क्या हो जाएगा? 15.5। 15.5 मार क्या आएगा? माध्यिका। 15.5 मार क्या आएगी? माध्यिका। क्लियर? पॉइंट को नोट करो। नोट हुआ? समझ लेते हैं एक बार फिर से। जो हमें आंकड़ा मिला था वो 10 अंक का था और 10 अंक हमारा सम होता है। तो सम के लिए क्या होता है? n/2 वहां पद और n/2 प्लस 1 वहां पद। तो दोनों पद का मान क्या आया था? दोनों पद का मान आया था 15 और 16। 15 16 को जोड़ करके हम क्या करते हैं? उसका आधा कर देते हैं। मतलब जो पद का मान आएगा उन्हें जोड़ करके हम उसका आधा कर देंगे तो हमें उसकी माध्यिका पता चल जाती है। तो हमने क्या किया? दोनों पदों का मान जो आया था 15 और 16 ऐड किया, ऐड करके 2 से भाग दे दिया, तो हमारा जो आया है वो हमारी क्या है? माध्यिका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माध्यिका बराबर 15.5। प्रश्न हमारा तीसरा है, निम्न बारंबारता बंटन में माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो जी हमारा क्या दिया है? वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया गया है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता है हमारा 2 4 7 3 2। ये हमारा क्या है? बारंबारता। तो इसे हम संचयी बारंबारता सारणी में रूपांतरित करते हैं। हल करेंगे। हल लिखेंगे, बंटन सारणी को संचयी बारंबारता सारणी में लिखने पर लिखेंगे। तो क्या है? ये हमारा वर्ग अंतराल है, अंतराल बटे मतलब उसके नीचे बारंबारता संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। क्लियर? ये इतने नोट पॉइंट है। अब देखो इसके सभी नंबर हम काउंट कर लेंगे, लिख लेंगे। क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यही नंबर है। क्लियर? अब बारंबारता में जो लिखा है 2 4 7 3 2। पहली बात तो ये याद रखना, जो हमें मिल गया सारणी। क्लियर? ये हो गया हमारा। अब देखो ये आकलन जो हमें दिए हैं वर्ग अंतराल क्रम से लिखे गए हैं।
क्रम से नहीं लिखे गए हों, जैसे 40 यहाँ दे दे, 50 यहाँ दे दे, तो इसे हम पहले क्रम से लिखते हैं। क्रम से लिख उठेगा तो हमें संचयी बारंबारता या कुछ भी निकालने में आसानी होती है, मतलब आरोही क्रम में हमें वर्गीकृत करने के बाद आसानी होती करने में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे किस संख्या का बारंबारता किस क्रम में है, तो 2 4 7 3 2 इस क्रम में है। तो संचयी बारंबारता जब लिखते हैं तो पहला पॉइंट वही होता है 2, दूसरे पॉइंट में इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 4 2 6। और तीसरी बार में इन दोनों के साथ इनको भी प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6 7 13। इनको प्लस करने के बाद इनको भी प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13 3 16। और उनको प्लस करने के बाद इनको भी प्लस कर लेंगे, 16 3 18। तो ये हमारा हुआ संचयी बारंबारता, मतलब पहले 2, फिर 2 के साथ 4 6, 6 के साथ 7, 6 7 13, 13 के साथ 3 16, 16 के साथ 2 18। ये इतना क्लियर हुआ, प्लस किया जाता है। अब बारंबारता में जो सबसे अधिक अंक होगा, क्या बारंबारता में जो सबसे अधिक अंक होगा वो हमारा बनेगा यफ। तो सबसे अधिक अंक किसका है, यफ 7 का, तो यह बराबर 7। और बताया था जो हमारा आएगा उसके सामने का फेस करेंगे और उसके जस्ट ऊपर जो अंक रहेगा वो हमारा बनेगा सी एफ। तो या 7 को फेस किए, फेस करने के बाद क्या मिला था हमें, संचयी बारंबारता में 13, 13 के जस्ट ऊपर कौन सा है 6, तो 6 हमारा क्या बना सी एफ। और जो यफ आएगा, जो यफ रहेगा हमारा, जो यफ आएगा सबसे अधिक वाला अंक, उसके फेस में आएंगे, उसके फेस में जो नंबर रहेगा उसका पहला पॉइंट क्या बनता है हमारा यल। क्या बनेगा यल, क्या बनेगा यल। और जो डिस्टेंस रहेगा, नंबर की माप जो होगी वो क्या होगी हमारी एच। क्लियर, इसे हम साफ साफ लिख लेते हैं। तो क्या पता चला, एफ बराबर 7, सी एफ बराबर 6, एच बराबर 10, यल बराबर 20। क्लियर। फार्मूला होता है हमारा माध्यिका का, माध्यिका बराबर सूत्र होता है माध्यिका बराबर होता है यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ पूरे का पानी एफ इंटू क्या इंटू एच। क्लियर। तो n का मान हमारा जो ये आएगा, या इनका टोटल क्या होगा, इनका टोटल होगा 18। तो n हमारा क्या होगा 18। तो यल बराबर 20 प्लस 18/2 माइनस 6/7 इंटू 10। तो ये बना हमारा 20 प्लस 9 माइनस 6/7 गुणे 10। तो बचा 3/7 गुणे 10 प्लस 20। तो ये 10 तिहाई 30, तो 20 प्लस 30/7 टोटल क्या आएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा 7 दूनी 14। तो ये बना हमारा 7 दूनी 14, 7 8 56। तो 20 प्लस 4.28 टोटल हो जाएगा हमारा, टोटल होगा हमारा 24.28।
क्लियर। तो आज हमने माध्यिका निकालना सीखा। तो माध्यिका के सूत्र और उससे संबंधित हमने प्रश्नों को सॉल्व कराया। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।